आप आए तो मन मेरा चहक गया, मानो मैं हिंदी में तुलसीदास बन गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव और लेकर के आया हूँ हिंदी का अगला नेक्स्ट वीडियो। हमने कल पढ़ा था शब्द रचना का पूरा वर्गीकरण पढ़ा था, जो कि उसमें पूरी तरीके से हमने बताया था कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, काव्य शास्त्र के आधार पर। इन जो 5 आधार पर हमें पढ़ने हैं और एक और था विकार के आधार पर। तो ये 5 मतलब प्रकार से हमें पढ़ना है। ये शब्द रचना, शब्द की हम रचना कर रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं मैं तुलसीदास बन गया आपके सामने। तो मैं अब जो शब्द की रचना करने जा रहा हूं, तो अब ये जो नेक्स्ट है कि पहले नंबर तो हमने बताया था रचना के आधार पर शब्द की कैसे मतलब की उत्पत्ति होती है। तो मैंने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, जो कि एक सिंपल सा उदाहरण है कि रूढ़ जो होते हैं तो कभी भंग नहीं होते हैं, ऐसे मतलब अक्षर होते हैं। जैसे कि जलद, जलद को अगर जा अलग कर दिया जाए और लद अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो क्या होते हैं वो रूढ़ होते हैं, टूटते नहीं है। और लेकिन अगर कह दिया जाए यौगिक, यौगिक का मतलब होता है योग, मिलकर ही बनने वाला ऐसा। तो मतलब जैसे कि घुड़सवार, तो सवार अलग घोड़ा अलग, दोनों को मिला दिया तो घुड़सवार एक अलग चीज बन जाती है। लेकिन अब मैंने कह दिया योग रूढ़, और योग और रूढ़ दोनों को मिलाकर के बना है जो शब्द, तो दोनों की ही प्राथमिकता होगी उसमें। तो उसमें मैंने बताया था कि दोनों शब्द जो मिल जाते हैं उनसे जो बना शब्द होता है तो तीसरे अर्थ का क्या कहता है, संकेत देता है। जैसे मैंने बताया था कि 10 आनंद मतलब 10 आनंद, तो 10 मिलकर के आनंद मिलकर के क्या बन गए, दशानन। और दशानन किसका पर्यायवाची है, रावण का, लंकापति रावण का। तो मतलब ये अलग पहचान देता है, पर्यायवाची के रूप में दे देता है। ठीक है, तो मैंने भी उत्पत्ति के आधार पर मैंने रचना के आधार पर मैंने वो चीज बता दी थी। अब उसका दूसरा क्षेत्र जो चल रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की हम रचना करेंगे, मतलब पहचान करेंगे और पूरी तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं आपको तद्भव तत्सम पूरी तरीके से आप करना सिखा दूंगा, रटाना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको समझाना सिखाऊंगा जिससे आप खुद निकाल सके। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और देख कर ही जाइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर नहीं करते हैं, देखिए देख तो लेते हैं लेकिन आलस खा जाते हैं। मानता हूं इतना आलस है, लेकिन थोड़ा सा कर लीजिए, हो जाता है। कब सबके साथ होता है, लेकिन आप स्पेशल हो, कर लीजिए। तो इसके साथ हम चलते हैं तद्भव और तत्सम। तो इनकी पहचान हम जब करना सीख जाएंगे ना, तो पूरी तरीके से हम कहीं भी फेल नहीं होंगे। लेकिन मैं कह दूं कि जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, उसमें क्या होने वाला है कि 90% तक ये ट्रिक्स कामयाब होती है। देखिए हिंदी है, हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे उन ट्रिक्स को फेल भी कर देती हैं। इसलिए 10% ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे ट्रिक्स को भी फेल कर देती है। तो लेकिन 90% क्या होता है, उन ट्रिक्स पूरी तरीके से पालन करती हैं। तो हम 90% तक आपको हम बताएंगे। 10% में ऐसा नहीं कि उसका पूर्णतः पालन हो, 10% नहीं हो सकता। कहीं कहीं ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनसे कि अपोजिट होते हैं, तो हम पहले से गारंटी नहीं लेते हैं। हम 90% गारंटी लेते हैं कि ये पक्का पक्का यही चीज होगा। ठीक है, तो आगे देखिए। देखिए मैंने बताया था तत्सम, हम उत्पत्ति के आधार पर जो पढ़ रहे हैं तत्सम, तद्भव तत्सम, देशज विदेशज, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, मतलब कि संस्कृत के समान, संस्कृत के समान शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे कि परंपरावादी, मतलब पिछले अगर प्राचीन समय की देखा जाए तो पहले संस्कृत शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया करते थे। तो सबसे ज्यादा ऐसे शब्द बोला करते थे, जैसे कि आज के युग में अगर हम बोल देते हैं ना तो कहेंगे बड़ा प्रकार मतलब विद्वान है, पंडित है, बड़ी हिंदी बोला, शुद्ध हिंदी। तो वो शुद्ध हिंदी अगर देखी जाए ना पहले की अपेक्षा, तो वो अभ्रंश से आकर के हिंदी में फिर धीरे मतलब संस्कृत अभ्रंश से टूटते टूटते ये आम बोल भाषा में फिर आ गई। आम बोल भाषा के आधार पर उसको तद्भव में बोला जाता है, ये तद्भव है। लेकिन तत्सम जो होता है वो संस्कृत होते हैं। हमेशा ये चीज को अपने मन में रख दीजिए कि संस्कृत जो शब्द आपको लगता है वो पक्का पक्का क्या है, मतलब कि संस्कृत वाला शब्द तत्सम होता है। ठीक है, तो जैसे और तद्भव को भी बता दूं, तत् का मतलब होता है उससे होना, मतलब तद्भव का मतलब है तद प्लस भव, उससे होना, मतलब कि तत्सम से ही होना, तत्सम से ही निकला हुआ क्या है, तद्भव। तो ये चीज हम आम चीज है, बिल्कुल आपको आना चाहिए, ये चीज होती है तत्सम में। आगे देखिए कि मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिससे कि अक्षर कैसे चेंज होते हैं, ये ट्रिक्स हैं, इनको आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कह दूं
कि छतरी वाला क्या होता है, छतरी वाला होता है ये छाप, ठीक है, छतरी वाला छाप जानते हो। लेकिन ये क्या है, जहां भी छतरी वाला छा आ जाए तो समझ लीजिएगा वो क्या है, सीधा तत्सम का रूप लेता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन छतरी वाला छा का चेंजमेंट हमेशा होता है खा में और ये छा में। ध्यान से देखिए, खा खरगोश और ये क्या, छाता वाला छा है ना, तो इसमें चेंज होता है, ये तद्भव होते हैं और ये छा हमेशा ये छा आता है छतरी वाला, ये क्या होता है, तत्सम होते हैं। तो हमें जैसे कि मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं, जैसे छीर, तो छीर क्या है, हमारे तत्सम में छी आ रही ना, लेकिन पीछे उसका तद्भव जो है खीर है, तो किस में चेंज हो गया, खा खरगोश में चेंज हो गया। तो ये खीर जो है तो वो तद्भव है, और छा छतरी जो छीर बना है वो क्या है। और जब जो दूसरा शब्द देख लीजिए, दूसरा शब्द लिखा है अक्षर, देखिए अक्षर अगर ये तत्सम है, छतरी वाला छा लगा है अक्षर, लेकिन अगर हम तद्भव में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अक्षर। देखिए चा अच्छा का प्रयोग हुआ है ना, तो चेंजमेंट किसमें हो गया, तद्भव हुआ। तत्सम क्या था, अक्षर। देखिए तत्सम ऐसे लिखते हैं। फिर परीक्षा, परीक्षा हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, लेकिन तद्भव में कैसे लिखा है, देखिए छाता वाला छा लगा, लेकिन परीक्षा यहाँ छतरी वाला है, ठीक है। इसको इस प्रकार से चेंज किया जाता है, जैसे मक्षिका तो मक्खन। अब देखिए छतरी वाला अच्छा लगा है ना, मक्षिका, उसका होता है तद्भव क्या होता है, मक्खन। ऐसे होता है अक्षोट, अक्षोट का सीधा तत्सम तद्भव होता है अखरोट। ऐसे इस प्रकार से छा को छा में चेंज किया जाता है। अब कौन से छा, खा में बता रहा हूँ। छतरी वाले छा को हमेशा इसमें छाता वाले छा में और साथ में खा में, दो में मिल जाता है हमेशा। ये एग्जांपल के तौर पर बता दिया हूँ। और जब भी मतलब कि ये सेशन देखने के बाद आपको प्रयोग करना है तो पक्का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रयोग करिए। और एक बात और बता दूं, जितने भी अक्षर के सबसे ज्यादा आधे ना, आधे पा, आधे बा, आधे रा, जितने भी आधे आधे शब्द मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि 90% वो सब तत्सम होते हैं। आधे होने का मतलब यही हो गया कि वो संस्कृत में पक्का होगा, वो शब्द संस्कृत में शब्द होगा ही होगा। अगर वो आधा है तो वो संस्कृत में चला जाता है, क्योंकि संस्कृत में हमेशा जो शब्द यूज हुए अधिकतर आधे शब्द यूज हुए। अगर कभी आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो आधे 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 मतलब अधिकतर आधे शब्द मिलेंगे आपको संस्कृत में। इसलिए कह रहा हूँ कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आधे शब्द जरूर जुड़े होते हैं, अक्षर जुड़े होते हैं। तो देखिए अब दूसरा देख लेते हैं, वा को बा में चेंज होता है। 2 3 4 है जो कि आपको ध्यान देना है। वा को बा में चेंज होता है, जैसे वणिक है तो वा को बा में चेंज हो गया, तो देखिए लिखा बनिया, वणिक को बनिया में चेंज हुआ। वणिक हमारा तत्सम है और बनिया हमारा तद्भव है। इसी प्रकार से वर्षा, तो वर्षा हमारा इस प्रकार से लिखता है ना, जैसे वर्षा लिखा है तत्सम है, लेकिन बरसात क्या है, इसका तद्भव है बरसात। अब देखिए खिटकोड़ा वाला सा है ना, खिटकोड़ा वाला सा, इसको सरलता वाले सा में चेंज किया जाता है हमेशा। खिटकोड़ा वाला सा हो या सीठी वाला सा हो, मतलब ये जो लिख देते हैं ना, ये सा और फिर ये सा, ये दोनों को चेंज अगर किया जाए तो इस सा को इसमें कर दिया जाता है। तो ये दोनों जो होते हैं हमेशा तत्सम होते हैं, ये सा वाला हमेशा तद्भव निकलता है, हमेशा निकलता है, लेकिन 10% गलत करा देगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर भी 90% इस चीज को जाइएगा। कभी एग्जाम में अगर फंस गए तो इस चीज को लगाइए, अगर आपको नहीं आता ये ट्रिक्स का प्रयोग करिए, 90% वो सही निकलेगा। हालांकि बहुत टफ है, अगर कोई बहुत ज्यादा टफ है, ऐसे मतलब कि अपोजिट साइड में दिया है तभी गलत होगा, लेकिन ये अपोजिट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो आगे देख लीजिए, जैसे वक का होता है वगुला, तो वा को बा में चेंज हुआ, हो गया कि नहीं, विवाह, विवाह को हमेशा चेंज हुआ तो बियाह, इसको तद्भव होता है बियाह। फिर इसके पश्चात विद्युत, आप विद्युत लिखते हैं ना, तो विद्युत देख लीजिए कैसे लिखते हैं, विद्युत को हमेशा किस में चेंज किया गया, बिजली में, तो मतलब वी को बा में चेंज हुआ, है कि नहीं। इसी प्रकार से मैंने बताया तो सीटी वाला सा को सा में चेंज किया जाता है, ये भी ट्रिक से देख लीजिए। जैसे देखिए श्यामल, तो श्यामल का मतलब होता है आप तत्सम है, लेकिन उसका तद्भव होता है सांवला, तद्भव जो हुआ क्या हुआ, सांवला। अब देखिए जैसे दर्शन, आप किसी ऋषि मुनि के दर्शन करते हैं तो वो दर्शन जो हो गया वो क्या बहुत पुराना प्राचीन नाम है भैया, दर्शन कर लो। आज के युग में क्या कह देते हैं, डायरेक्ट जाओ देख आओ, ये कह देते हैं। तो देखाना वो दर्शन करना मतलब बड़ा सौभाग्य मानो तन पावा, जो आपके दर्शन हमने पावा, ऐसे मतलब बोल देते हैं। तो इसका होता है कि तद्भव दर्शन अलग अलग तोड़ के लिख दिया। आशीष, मेरा नाम है आशीष, है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी बड़ा अजीब फैक्ट्स मिलेगा। आशीष, मैं तत्सम हूँ, अहम तत्सामी, है ना, तो मैं तत्सम हूँ, लेकिन इसका तद्भव क्या होता है आशीष, मतलब सरलता वाला सा,
लेकिन इसमें क्या लगा, सीठी वाला सा और खिटकोड़ वाला सा लगा, इसको चेंजमेंट किया गया शीश में। ध्यान रखिएगा, खिटकोड़ा और सा को हमेशा किस में चेंज किया जाता है, सौता वाले सा में, कभी फेल नहीं होगा। अब देखिए त्रा, त्रा जो होता है, त्रा त्रा त्रिशूल जो होता है, त्रा त्रिशूल को किसमें चेंज किया जाता था, तातकली में, तातकली में चेंज किया जाता। कैसे, देखिए तातकली, रात्रि, रात्रि, तो रात्रि जो होती है तो उसको किसमें चेंज किया गया, जिसको तद्भव बोला गया, रात। रात क्या है हमारा, तद्भव है, रात्रि हमारी क्या है, तत्सम। आगे देख लीजिए, राजपुत्र, राजपुत्र, त्रा निकला ना, राजपुत्र, तो ये क्या हमारा तत्सम है, लेकिन तद्भव उसका क्या हुआ, राजपूत, राजपूत हुआ उसका। देखिए राजपूत। अब जैसे कि देखिए आधा शब्द मैंने कहा था कि कहीं भी आधे शब्द लग जाए तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे तत्सम हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया घृत, आधा रा है ना घृत में, आधा रा आ रहा है, वो मतलब कि स्वर निकल रहा है घृत, तो उसका सीधा घी, ये हमारा तद्भव हो गया, जिसमें उसको हटा ही दिया गया, सीधा फिनिश मतलब खलास कर दिया गया। आगे देखिए मृतिका, मृतिका को देख लीजिए, तो मृतिका जो होता है तो क्या हो गया, म्रा आधा लगा है ना, ये हमेशा तत्सम हो गया, और इसका हो गया तद्भव मिट्टी, मिट्टी हो गया हमारा कौन, तद्भव। तद्भव आज के युग में शब्द में जो बोले जाते हैं आम भाषा में, हम ही लोग बोलते हैं मिट्टी, कभी मृतिका तो बोलते नहीं है आप, है कि नहीं। मक्खी को आपने मच्छिका बोला है, कभी नहीं बोला, मच्छिका उड़ रही है, नहीं बोला, मक्खी उड़ रही, सीधा कहते मक्खी मान लो, ये तो कहते मृतिका मान लो, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। तो आज के युग की भाषा पहले ही भाषा में ही चेंजमेंट है, बस वो पहले तत्सम बोला करते थे, हम तद्भव बोल रहे हैं, बस सिंपल सी बात। आगे देख लीजिए, विसर्ग संबंधी हमेशा आते हैं जो, जिनमें कंफ्यूज आप हो जाएंगे। जैसे देखिए कर्पूरा, अगर कर्पूरा देखिए विसर्ग लगा है, कर्पूरा ये हमारा तत्सम है, क्या है तत्सम, और कर्पूर ये तद्भव हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, समझिएगा इसकी अपेक्षा। अब अगर पूछ रहा है कि कर्पूरा का तद्भव क्या होगा, तो कर्पूर होगा, क्योंकि विसर्ग हट गए। विसर्ग हमेशा जब लगते हैं तो संस्कृत शब्दों में अधिकतर लगते हैं ना, हाँ, अगर उसका विसर्ग हट गया तो क्या हो जाएगा, कर्पूर। लेकिन अगर कर्पूर का कह दिया गया कि तद्भव क्या होगा, तो कपूर होगा, क्या होगा, कपूर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछे उस प्रकार का आपको जवाब देना। अगर वो कहते हैं कि कर्पूर का तद्भव क्या होगा, तो कपूर होगा, कपूर का पूर, ऐसा होता है ना कपूर। लेकिन अगर कह दिया कर्पूरा का क्या हो गया, तद्भव तो कर्पूर होगा, लेकिन ये क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा। आप समझिएगा कि ऐसे मतलब फांस लेती है हिंदी हमेशा, हिंदी को इतना इजी भी मत मानिए, और कह दूं तुम मेरे होती हुए इतना ज्यादा मतलब कठिन भी ना मानिए, ठीक है, सब कुछ हो जाता है, सब मैंने हो जाएगा, परेशान मत होइए। अब देखिए या को जा में चेंज होता है हमेशा, या को जा मतलब या यज्ञ को जा जिहाद में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, हमेशा होता है, परंपरावादी से प्राचीन समय से चला आ रहा है, हम बताएंगे कैसे। जैसे देखिए ये लिखा है युग, युग को इस प्रकार ही लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसको अगर तद्भव कह दिया गया तो ये जुग, जुग कह देते हैं। आज के युग में जैसे कि हम तो थोड़ा मान लीजिए हिंदी अच्छा बोलते हैं तो युग बोल देते हैं, कभी कभी पहले मतलब कि औरतें हैं ना जुग बोला करती हैं, पहले के युग में भैया ऐसा होता था, ऐसे था, है ना। अब देखिए युवा, युवा क्या है, एक तत्सम है, लेकिन इसका अगर तद्भव बोलूं तो जवान है। तो देखिए या को जा में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से। रा को घा में चेंज होता है, जैसे मैं लिखा उठो व्याघ्र, तो इसका व्याघ, रा का शब्द यहाँ साइलेंट हो गया ना, तो व्याघ में चेंज हो गया, तो ये हमारा व्याघ्र जो है क्या है, हमारा तत्सम है, और व्याघ हमारा क्या है, तद्भव। लेकिन मैंने एक चीज बताई दी थी कि कोई भी शब्द आधे आते हैं अधिकतर, तो क्या होता है कि वो हमेशा तत्सम में चले जाते हैं, और 90% ही मान लीजिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसके मिल जाते हैं अपोजिट या फिर वायरस कह दिया जाता है ऐसे शब्द जो कि उसका विरोध कर देते हैं, बशर्ते 90% वही चीज होता है, ठीक है। तो अब आगे हम थोड़ा सीरीज देखेंगे, आपको याद दिलाते चलेंगे कि हम किसको किस में चेंज कराएं। देखिए एक और है आड़ा, आड़ा, आड़ा मतलब ये बड़ा वाला आड़ा, इसको हमेशा चेंज किस में किया जाता है, नानल में। तो ना होता है ये हमेशा आता है किसमें, तद्भव में, और तत्सम हमेशा होता है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अपने माइंड में जोर डालिए कि णा हमेशा संस्कृत शब्दों में ही मिलेगा, ये चीज को आप खोज के देखिए, हमेशा का संस्कृत शब्दों में अगर प्रयोग हुआ है तो णा का प्रयोग हुआ है, ना का कम हुआ है, नानल कम प्रयोग हुआ है। आगे देखिए फटाक से इनको मैं बता देता हूँ, तद्भव तत्सम, देखिए तत्सम ये तद्भव ये, अब इसमें जो मिलता जाएगा हम आपको उसी का एनालिसिस कराते जाएंगे। तो देखिए घोटक, घोटक किसका है, आपने घोटक जो है नॉर्मली भाषा बोलचाल में नहीं सुना होगा, लेकिन घोड़ा जरूर सुना है, हाँ ये इसका तद्भव जो होता है तो घोड़ा होता है, घोटक हमारे प्राचीन समय में बोला करते थे। अब देखिए स्फूर्ति,
पुराने मतलब कि टीचर हिंदी वाले विद्वान बोला करते तुम्हारे अंदर बालक बड़ी स्फूर्ति है, लेकिन आजकल के युग में क्या कहते तुम्हारे बड़ी फुर्ती है। तो सीधी बात फुर्ती आती है तर्क हो गया। जो बहुत विद्वान है, अच्छा बोलता है, हिंदी जानता है, तो स्फूर्ति बोलेगा। तो शुद्ध क्या है? स्फूर्ति। तो बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? हमेशा तर्क होता है, और शुद्ध हमेशा तत्सम होता है। तो आगे देख लीजिए मुख। मुख हम कभी मुख नहीं बोलते, मुंह बोलते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जहां पर चंद्र बिंदु आ जाता है, चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव होता है। और सिंपल जो बिंदु ही होता है, सिर्फ जैसे चांद बिंदु होता है, ये चांद बिंदु ये हमेशा क्या होता है? हमारा तद्भव होता है। लेकिन अगर बिंदी ही लगी है तो वो हमेशा किस में चली जाती है? वो हमारा तत्सम में चला जाता है। ये चीज का प्रयोग करने को मिल भी जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए गोधूम। गोधूम किसे कहते हैं? गेहूं को। तो देखिए ऊपर चांद बिंदी लगी है, लेकिन क्या है? तद्भव है। अब देखिए अंधकार। देखिए अंधकार कभी नहीं बोलते, है ना? इसका क्या होता है? अंधेरा। हम आज के युग में देख लिया, हम कह देते भाई अंधकार हो गया, जीवन में अंधकार हो गया। इतना ज्यादा हम नहीं बोलते। आप बोल के देखिएगा कि मतलब कि शिक्षक समाज में या फिर इंजीनियर डॉक्टरों के बीच में अगर आप बोल देते हैं अंधकार हो गया हमारे जीवन में, तो कहेंगे भाई प्रभु प्रणाम, आप तुम जाओ, यही कहेंगे। ये तो फिर सीधा तो अंधेरा हो गया मेरे जीवन में, तो वो चल जाएगा उनके हिसाब से कि भाई स्टाइलिश बोल रहा है। अगर अंधकार बोलोगे कहेंगे यार बहुत पुराने जमाने के इंसान यार, क्या होता है यार, ऐसा बोल देते हैं ना। इस हिसाब से देखिए श्वेत। श्वेत का मतलब तो जानते होंगे, श्वेत कपड़े पहनना। अरे ये श्वेत सफेद कपड़े पहनना, तो हम आज के युग में कह देते हैं सफेद कपड़े पहनते हैं। तो श्वेत का हमेशा सफेद में चेंज हो जाता है। तो श्वेत जो होता है सीटी वाला सा लगा है ना, तो उसको चेंज किसमें किया गया? सा में, है ना? ये भी ध्यान दीजिएगा। तो श्वेत सफेद को बोला जाता है, और सफेद क्या तद्भव है? श्वेत हमेशा तत्सम। भ्रात जाया। देखो भ्रात्र जाया, भ्रात जाया यहाँ आधे आधे शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, आधे शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया? उसका शुद्ध मतलब कि तद्भव होता है भौजाई। भौजाई। अब भौजाई क्या है? भौजाई तो आप जानते हैं कि भैया की बीवी को भौजाई कहते हैं, भाभी जैसे कहते हैं। आज की भाभी बोल देते हैं, लेकिन भौजाई है। अब गांव क्षेत्र वाले प्रयोग करते हैं भौजाई, बशर्ते कोई नहीं करता, है ना? आगे देखिए मेघ। मेघ, मेघ को मेघ लिखा है, धा धनुष मेघ, मेघ कर दिया गया, ठीक। तो मेघ को मेघ में चेंज कर दिया गया है। फिर इसके पश्चात देखिए भ्रमण। भ्रमण मतलब कि क्या होता है? भौरा। आज के युग में भौरा प्रयोग देख लेते हैं, लेकिन उसका नाम भ्रमण होता है, तत्सम होता है। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का तो आप जानते हो, अगर हिंदी जानते हो, ज्येष्ठ भ्राता। आप महाभारत देखते हैं, ज्येष्ठ भ्राता। ज्येष्ठ का मतलब है कि हमसे बड़ा, तो उसका मतलब होता है जेठ। अगर इसको कह देते हैं जेठ। अब गांव में बोल देते हैं कि जेठ जेठानी बोला करते हैं ना, जेठ जेठानी, तो वही है। तो आज के युग में देखिए जेठ जो है क्या है? हमारा तत्व है, लेकिन इसका ज्येष्ठ है तो वो क्या है? हमारा तत्सम। जैसे कहा धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता थे, ऐसा बोलते थे ना। हाँ वही है। कदली। कदली को देखते हैं, कदली क्या है? केला का तत्सम। केला हमारा क्या है? आज के युग में बोले वाला शब्द क्या है? केला। लेकिन कदली हमारा पुराने जमाने में बोला करते थे कि गधा कदली खदंती, कहा करते थे ऐसे। फिर इसके पश्चात कपास। देखिए कपास, ये इसका तद्भव है, और तत्सम हमारा कपास। ऊपर देखो रकार लगा है, आधा वाला आधा वाला लग गया ना, तो कपास हो गया। अब देखिए उपाध्याय। उपाध्याय जो है तो हमारा क्या है? देखिए बड़ा अजीब नाम मिला है कि नहीं? उपाध्याय आप सोचेंगे ये तद्भव है, लेकिन यहाँ पर उसका तद्भव ओझा है, ओझा। और उपाध्याय क्या है? ये हमारा तत्सम है। आगे देख लीजिए चंद्र। ये जो है ये बिंदी नहीं लगी है, ये सिर्फ चंद्र। चंद्र, तो चंद्र जो है तो हमारा तत्सम है, लेकिन चांद, चांद पर चंद्र बिंदु लगा है तो क्या हमारा तद्भव? ये है चांद। चंद्र हमारा तत्सम। आगे देखिए कर्म। कर्म हमारे ऊपर रकार लगी है ना, तो कर्म, तो ये ट्रिक से देखिए कर्म जो हुआ तत्सम, उसका हो जाता है काम। काम हमारा तद्भव हो जाता है। आगे देख लीजिए कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण जो है ये तत्सम शब्द है। और ये कान्हा। अब ये कान्हा, कान्हा जिसे कहते हैं कान्हा, कान्हा नहीं कान्हा, भगवान का नाम है वो भी कान्हा। तो ये कान्हा जो होता है ये क्या है? हमारा ये तद्भव है। तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैंने ये तो आपको समझाने के लिए बताता हूँ, लेकिन आपके पास सीरीज होगी कुछ भी है, उसको उठा करके इसको जरूर चेक करिएगा कि किस प्रकार से ट्रिक्स फॉलो करती है, ठीक है। तो क्षेत्र। क्षेत्र तो आप जानते हो कि क्षेत्र मिति आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्षेत्र मिति। अब उसका क्या होता है? हिंदी में खेत होता है, आप मत समझ जाइएगा कि क्षेत्र अलग माप तोल करके देंगे। क्षेत्र जो हुआ वो हमारा खेत में चेंज हो गया। फिर भी एक ट्रिक्स हमारी फॉलो करती है, छा छतरी को खा में चेंज हुआ है नहीं, वही चीज है। दुग्ध। देखिए ये आधा गा है ना, दा के साथ में आधा गा,
तो हमारा तत्सम हो गया, तरबूज हुआ हमारा दूध हो गया। इसी का बड़े अजीब में और असमंजस में आप पढ़ जाएंगे कि देखिए यहाँ पर सरलता वाला सा यहाँ क्या कर रहा है, बस यही तो वो है अपोजिट वाला सेंस देता है। ऐसे शब्द क्या करते हैं हमेशा आपको कंफ्यूज कर देंगे। आप सोचेंगे नहीं सर ने क्या बताया था कि आप सरलता वाला सा जहाँ भी आए वो हमेशा तद्भव होता है, लेकिन यहाँ ये तो क्या कर रहा है। फिर भी आप अगर एक माइंड में सोच सकते हैं इसी का यहाँ पर कोई बोलता है क्या, कोई नहीं बोलता। ईंटा या ईंट को इसका तो कोई नहीं बोलता, फिर भी ये क्या है पुराने जमाने का शब्द है, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। इसका क्या है एक तत्सम है, उसके आज के युग में जो प्रयोग किया जाता है इसके नाम पर ईंट प्रयोग करते हैं, ये तद्भव है। देखिए ईंट जो हो गया वो तद्भव है कि नहीं। आगे देख लेते हैं शिष्य। शिष्य को आप तो जानते होंगे, चेला, शिष्य को चेला कहते हैं या फिर कह देते हैं छात्र हो गया हमारा, उसे शिष्य कहते हैं। तो शिष्य हमारा खिड़कोड़ा वाला साला क्या है कि नहीं है, शिष्य ये हो गया। इसका जो होता है हमारा तद्भव, तो शिष्य यहाँ सावता वाला सा का प्रयोग हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए दक्षिण, दक्षिण छतरी वाला छा है, लेकिन यहाँ पर भाई छा छतरी को छा में चेंज करना था, ये तो खा में चेंज करना था, लेकिन ये हाल में कहां से चेंज हो गया भाई। यहाँ तो लगता है हम फेल हो गए, हमारी ट्रिक हो गई जी, फेल हो गई। तो मतलब क्या है ये दाहिना, दक्षिण का मतलब दाहिना। अब इनमें आप पकड़े जा सकते हो। तो मैंने बताया था कि 2 4 10 15 ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी में थोड़ा बहुत आते जाते रहते हैं, जिनको आपको बड़े दूरबीन लेके देखना पड़ेगा कि कहाँ लग रहा है ये शब्द, उसको पकड़ना पड़ेगा। 5 से 7 शब्द मैं नहीं मानता 20-25 होंगे, ठीक है, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, मिल जाते हैं अपवादिक रूप में, तो उनको देख लीजिएगा। बाकी वही क्षेत्र में ट्रिक्स में फॉलो होता है, ठीक है। तो ग्रामीण, ग्रामीण जो होता है तो हम गांव बोल देते हैं, तो ग्रामीण जो होता है तो ये हमारा तद्भव वो तत्सम होता है। और ये होता है गंवार, ग्रामीण का होता है गंवार। गंवार हम आज के युग में क्या बोल देते हैं, तद्भव के रूप में बोल देते हैं गंवार। ग्रामीण का मतलब ग्रामीण का लोग, ये हो गया तत्सम, और गंवार हो गया तद्भव। आगे देख लीजिए कर्ण। कर्ण मैंने कहा था कि आड़ा को हमेशा किस में चेंज किया जाता है, ना नो में, ड़ा फिर ना में चेंज होता है, ना नल। देखिए कर्ण, कर्ण ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसी का अगर तद्भव कर दिया जाए तो ये कान होता है, कान, ये कान। फिर इसके पश्चात वत्स, वत्स जो होता है तो आप ये सासरुपये को देख करके आप घबरा मत जाइएगा, ये क्या है हमारा कि कहो कि हमारे तद्भव है, ऐसा नहीं। वत्स आप तुरंत पीछे वाले शब्दों को चेक करिए, आप अगर थोड़ा वो सेंस रखते हैं कि वत्स जो है किस शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो वत्स महाभारत में देखा ना, कभी भी महाभारत में किसी भी बच्चे को क्या बोला करते हैं, वत्स तुम बहुत नटखट हो। वत्स में बच्चा, बच्चा होता है, तो बच्चा क्या है, तद्भव है। वत्स क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, इसलिए बच्चा को वत्स ही कहते हैं, तो ये तत्सम है, वो तद्भव है, ठीक। कोकिल, कोकिल क्या है, कोकिल हमारा तत्सम है, तद्भव हमारा कोयल, जो कू कू बोला करती है ना, कोयल चितेली बोली कू कू कू, वही है। आगे देखिए चणक, चणक जो होता है, चणक आप कभी चणक बोला है किसको, चना को। अब चना जो चना की दाल खाई होगी आपने, चने की दाल दशहरा में खाएंगे, अभी आ रहा दशहरा, तो चना जो है तो उसको चणक आप कभी नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये चणक संस्कृत में बोला जाता है, ठीक है। तो ये चना हो गया तद्भव। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण जो होता है, तीक्ष्ण क्या है, अति तीक्ष्ण, मतलब कि आपको कड़वाहट अगर लग जाती है, जैसे कि आपने क्या खा लिया, मिर्चे खा लिए, तो तीक्ष्ण कड़ू लग गया कहेंगे, है ना। तो तीक्ष्ण का मतलब तीखा, मतलब कड़ू, वही होता है। पर्यायवाची में सब आ जाते हैं, एक साथ लाइन लगाए सबको, कहीं तीक्ष्ण, तीखा, कड़ू, सब किसके, कड़ू के पर्यायवाची ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी एक दूसरे से बन के चलती है, ठीक है। तो तीक्ष्ण, तीखा, तीक्ष्ण जो हो गया, ये छतरी लगा, अड़ा लगा, ये तो आपको सीधा सेंस दे रहा है कि हमारा भाई तत्सम है, और वो तीखा क्या सीधा तब वो लगता है ना। जमाता, जमाता क्या है, आपने कभी जमाता नाम नहीं सुना होगा, फिलहाल सुने भी होंगे एक आधे लोग, तो सुन लीजिए। जमाता कैसे कहते हैं, दमांग को कहते हैं। दमांग कौन होता है, जब मतलब कोई अपनी पुत्री को मतलब पुत्री का विवाह किसी पुरुष से कर देता है, तो वो उसका क्या होता है, दमांग होता है। लेकिन पुराने स्टाइल में क्या बोला करते थे, जमाता आ गया हमारे, मतलब कि जम के यहीं पर खाएगा उसी को जमाता कहते हैं, ठीक है। तो जमाता दमांग को कहते हैं, तो दमांग हमारा तद्भव, जमाता हमारा तत्सम। और भी उदाहरण है, तो आप किताब में थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें व्हाइट बोर्ड में नहीं आ सकता। अब जो कल मैं जो बताऊंगा आपको देशत विदेशत, तो थोड़ा सा टॉपिक होगा, मतलब विदेश से आने वाले शब्द और कुछ अपने देश में पनपने वाले शब्द, तो ये हमारा उत्पत्ति का खत्म। फिर इसके पश्चात हम नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है। तो हम शब्द की रचना पूरी करके मानेंगे। तो
तो बने रहिएगा और उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, पसीना छूट जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, मेहनत भी करती है। और सब्सक्राइब, लाइक, कोई कमी अगर रहती है, आपको नहीं अगर बन रहा है, कुछ चीज़ पूछना है, तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिए और बताइए कि हमें किस क्षेत्र में और भी ज़्यादा पढ़ाना है, कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है जिसमें हम आप और भी ध्यान दें। तो आप कमेंट करते जरूर जाइएगा, साथ में शेयर, लाइक, ये चीज़ तो मत भूलिएगा। रोज आप अगर करेंगे, आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें पहले सपोर्ट करते हैं, यकीन मानिए हम इससे भी अच्छी क्लासें ला करके आपको इसमें डालेंगे। हमारा उद्देश्य तो यहाँ तक है कि यहाँ से कहीं ना कहीं पीसेस की पूरी फुल क्लासेस देंगे, जो कि एक संपूर्ण कोर्स होगा, लगातार देंगे, एक एक कुछ भी नहीं छूटने पाएगा, पीसेस तक देंगे। फिलहाल अभी आप हिंदी पढ़िए, ठीक है। तो नमस्कार, इसको जितने